गुरु ज्ञान धारण करने के बाद भक्ति से लग जाते हैं, भजन से लग जाते हैं, तो हमें हीर पाया निरखे मंज काया, तब हमको उस सत्य का दर्शन होता है, अपने घट में वो दर्शन होता है। जैसे प्यास घट में लगती है, भूख घट में लगती है, ऐसे वो परमात्मा के सुख का, आनंद का दर्शन, अनुभव घट में ही होता है। भयो उजियारो गयो तिमिर सारो, जब ज्ञान रूपी सूरज निकलता है तो अज्ञान रूपी अंधेरा सब भाग जाता है, और जब अंधेरा भाग जाता है तो मुझे सब साफ दिखाई देता है। जैसे अंधेरे में टेढ़ी मेढ़ी रस्सी को हम सांप पकड़ के दुख पाते हैं, हम समझते हैं ये सांप है, लेकिन सूर्य की रोशनी में साफ दिखाई देता है कि ये रस्सी है। ऐसे जब तक हमारे अंदर अज्ञान है तब तक हम ये मेरा बेटा, ये मेरा परिवार, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, कहीं हमसे बिछड़ ना जाए, कहीं हमसे छूट ना जाए, इसी दुख में हम दुखी हो रहे हैं। क्यों? हमारे अंदर अज्ञान है। अज्ञान का नाश होते ही, ज्ञान रूपी सूरज निकलते ही अब साफ साफ दिखता है कि टेढ़ी मेढ़ी चीज सांप नहीं, रस्सी है। वो जो पेड़ का ठूंठ हमें कोई भूत सा दिखाई देता था, अब वो साफ समझ में आता है कि ये पेड़ का ठूंठ है, ये पेड़ का टूटा हुआ हिस्सा है। तो मैं कहते हैं कि भयो उजियारो गयो तिमिर सारो, सब चीज सूझे सो सो जाए बूझे, तीहूं लोक सारो भयो उजियारो। खंड पिंड और ब्रह्मांड में जब हमारे अंदर ज्ञान प्रकट हो जाता है तो संसार का सब दुख ऐसे भाग जाता है जैसे सूरज के निकलने से अंधेरा। अब दुख क्यों नहीं होता? क्योंकि अब मुझे सबके अंदर जो अपनापन का भाव था वो हट गया। अब मैं समझ गया कि सब अपने अपने कर्मों का खेल कर रहे हैं। यहाँ इस संसार में सब परमात्मा के इशारे पे कठपुतली बन के आए हैं, अपना अपना रोल अदा करके और अपने देश को फिर जाना है। जिस प्रकार से नाटक में करने वाला काम एक एक्टर राजा होते हुए भी अंदर से उसको राजापन का एहसास नहीं होता, जानता है कि ये सब क्षणिक है, ये सिंहासन जो मिला है क्षणिक है। पर्दे पे जाके जो उनके सेवक उनकी आरती उतारते हैं, उनकी सेवा करते हैं, वो जानता है कि इस समय मैं राजा के रोल में हूँ, इसलिए हमारा ऐसा कदर हो रहा है। सत्य तो यह है कि मैं तो गांव का वही नाई हूँ जो लोगों के दाढ़ी बनाता था। आज रामलीला में राम का रोल मिला या रावण का रोल मिला या दशरथ का रोल मिला, ऐसे ही संसार में हम अपना रोल अदा कर रहे हैं। इसमें अहम भाव नहीं होना चाहिए और दुख भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुख भी उस पात्र का अंग है। कभी कभी गांव का जमींदार है, उसको भिखारी का रोल दे दिया जाता है, तो वो भिखारी बन के स्टेज पे भीख मांग रहा है, लेकिन सत्य यह है कि वो जमींदार है। ऐसी सबके अंदर परमात्मा है, सब परमात्मा स्वरूप है, सब जमींदार है। लेकिन जैसा डायरेक्टर ने रोल दिया है वैसा हम संसार में आके कर रहे हैं। तो महाराज कहते हैं सातु दीप सोई नवो खंड होई, बरसे मेघ भारी गरजे गेन सारी, चले नीर धारा पिए बन सारा। जब भजन होने लगता है, सब की जागृति हो जाती है, तो हमारे रोम रोम में वो रंकार ध्वनि, वो आनंद का अनुभव होने लग जाता है। हमारा अज्ञान का अंधेरा दूर हो जाता है, तो हमारे शरीर में फूले बन जाई बड़े पोप माही, बोले मोर सुआ भवर गुंज हुआ, चली नेम सिलता नावे नीर मिलता। राज कहते हैं जब हमारे अंदर वो सुखमना जाग जाती है, तो वो सुखमना त्रिपुटी से आगे जब पार ब्रह्म की तरफ बढ़ती है, तो हमारे अंदर वो सुख का अंबार आ जाता है, जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं कि मन मस्त हुआ तो क्यों बोले, मन मस्त हुआ तो
क्यों बोले, मन मस्त हुआ तो क्यों बोले, मन मस्त हुआ तो क्यों बोले, मन मस्त हुआ तो क्यों बोले। हीरा पायो गांठ गठियायो, हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार उसे क्यों खोले, मन मस्त हुआ तो क्यों बोले। मन मस्त हुआ तो क्यों बोले, मन मस्त हुआ तो क्यों बोले। हंसा पायो मानस, हंसा पायो मानस सरोवर, ताल तलैया क्यों डोले, मन मस्त हुआ तो क्यों बोले, मन मस्त हुआ तो क्यों बोले। हल्की थी तब चढ़ी तराजू, हल्की थी तब चढ़ी तराजू, भारी भई अब क्यों तोले, मन मस्त हुआ तो क्यों बोले। मन मस्त हुआ तो क्यों बोले। क्यों बोले राम क्यों बोले, क्यों बोले राम क्यों बोले, मन मस्त हुआ तो क्यों बोले। सूरत कलारी भई मतवारी, सूरत कलारी भई मतवारी, मदवा पी गई बिन तोले, मन मस्त हुआ तो क्यों बोले। मन मस्त हुआ तो क्यों बोले। क्यों बोले राम क्यों बोले, मन मस्त हुआ तो क्यों बोले। कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुन भाई साधु, साहेब मिल गए तिल ओले, मन मस्त हुआ तो क्यों बोले। मन मस्त हुआ तो क्यों बोले। महाराज कहते हैं कि पूरे शरीर में सुख आनंद आने लगा। अब भरे नीर जाई सातू सूर माई, ऐसी एक देखी कहूँ नैन देखी, जमी भीज बरसेगी गन जाए दर्शे। अबे भरे नीर जाई सातू सूर माई, सब शरीर में हमें अनुभव होने लगा उस शब्द का। जैसे प्रतिध्वनि होती है, ध्वनि की प्रतिध्वनि होती है, उसको बोलते हैं जिंग ध्वनि। तो हमारे पूरे शरीर में वो झुनझुन झुनझुन होने लगा। यही है सातू सूर माई, ऐसी एक देखी कहूँ नैन देखी। भाई कहते हैं कि वाणी से भजन होने पर, जैसे बरसात होने पर जमीन भीगती है, ऐसे ही जब हम वाणी से भजन करते हैं तब हमारे अंदर, वो कहते हैं जाना चाहे गूढ़ मति जेही, तो नाम जीव जपि जाने। ऐसा नीर चले नदी पूर छले, मुदे तीन जानी चढ़े पहाड़ पानी, तिहूं लोक माही बरसे बरस जाई। भाई कहते हैं अब पूरे शरीर में जो अनुभव हो रहा है उसके लिए महाराज कहते हैं कि यही नदी का चलना है। इला पिंगला सुखमना में भजन होना, यही नदियों का पूर बहना है। नदी पूर छले मुदे तीन जानी चढ़े पहाड़ पानी। मेरुदंड पर जब शब्द आता है, इसी को महाराज कहते हैं पहाड़ में पानी चढ़ना, क्योंकि नीचे गुदा द्वार से वो शब्द ऊपर को चढ़ता है
और देवलोक से होता हुआ मेरुदंड पे आता है। तो महाराज कहते हैं जब वो हमारा भजन दूसरे के मन की बात को पकड़ ले, लकड़ी के संग जले लेकिन उसको अग्नि का कोई प्रभाव नहीं पड़े, अग्नि को जीत जाए, वो पानी बह रहा हो खूब जोरदार, लेकिन वो उस पानी के ऊपर ऐसे चलता हो जैसे सड़क पे चलता है, चले नीर सोई सिरे बाट हो, ऐसी ऐसी कला आ जाए, आकाश में उड़ जाए, जमीन में गड़ जाए, लकड़ी के संग जले लेकिन लकड़ी जल के खाक हो जाए और उसको बाल बांका नहीं हो, ऐसा पराक्रम आ भी जाए तो भी महाराज कहते हैं बिना राम रटना कदे मुख नाई। मोक्ष तो भैया बिना राम रटन किए नहीं जा सकता। हाँ? रटना की विध टाल के साजन करे अनेक, से सब हद का ख्याल है नाना विध का दे, करे बहुत सेवा मिले आण देवा, सजे जोग सोई अखी जो देवे शीस ऊंची चढ़े पवन ऊंची, बिना राम रटना कदे मुख नाही, मिले सुख सारा सो खाक माई। ऐसा मंत्र सीख ले, सभी देवताओं को हाजिर कर दे। भाई कहते हैं कि ऐसा ऐसा योग सीख ले, सजे जोग सोई, क्या अपने शरीर को वो अमर कर ले। अमर कैसे करेगा? पर काया प्रवेश करने की कला सीख जाए। लेकिन जब पृथ्वी ही नहीं रहेगी, जमीन ही नहीं रहेगा, तो काया कहां टिकाएगा? इसलिए महाराज कहते हैं कि बिना राम रटना कदे मुख नाई, जब काल आवे चढ़गी गन जावे, ऐसो विध पाई सब सिद्ध आई, सुनो सब कोई नव निध होई, कहें सुख राम बिना सुन श्यामा, वृथा बिन भक्ति भेष गृह धामा। महाराज कहते, महाराज समझाते हैं कि कहे सुख रामा बिना सुन श्यामा, वृथा बिन भक्ति भेष गृह धामा। चाहे वो गृहस्थी हो, चाहे वो भेष में हो, अगर वो भजन नहीं करता है तो सब एक जैसा ही है। भाई कहते ना, गृह क्या त्याग कहाँ घर बन है, फिर फार नहीं कोई रे, कह सुख राम साची लिव लागी, ताही मुगत नर होई रे लो, धिन सोई है, धिन सोई है, जा सत संगत पाई रे, नर नारी को कारण नाई, जाओ रे ऐसी आई रे लो, धिन सोई है, धिन सोई है। महाराज कहते हैं संसार में धनभागी कौन है, मंदभागी कौन है? धनभागी वो है जिसको सद्गुरु मिले, भजन मिला और वो भजन से लगा हुआ है। मंदभागी कौन है? जिसको खूब माया मिली, रिद्धि सिद्धि मिली, उसने खूब आडंबर बना रखा है, सारे लक्षण जबरदस्ती अपना रखा है। महाराज कहते हैं ये सब तो 84 लाख योनि में भी होता है। कोई कहता है हमारे गुरुजी पानी पे चल लेते हैं, तो मगरमच्छ पानी पे ही चलता है, तो मगरमच्छ में और उनमें क्या अंतर हुआ? कोई कहते हैं महान सिद्ध हैं, क्या हुआ कि वो आकाश में उड़ जाते हैं, तो कौवा और गिद्ध भी तो आकाश में ही उड़ते हैं। महाराज कहते हैं
कि जितनी रिद्धि सिद्धि है वो सब 84 में मुफ्त में मिलती है, उसके लिए नर्तन जैसा कीमती तन गंवाने से क्या फायदा। लक्षण कौन सा धारण करो भजन का। भाई कहते हैं हीण पुरुष जति जोर काछ सपने नहीं खोले। कोई कहता है कि ब्रह्मचारी बनो, ब्रह्मचर्य को धारण करो, तो महाराज कहते हैं कि हिजड़ा तो बहुत ही बड़ा ब्रह्मचर्य धारण करता है, तो अगर मोक्ष जाना होगा तो हिजड़ा जाएगा। तपसी आसम नाय रूख बागल नित झूले। वृक्ष के समान तपस्वी कोई नहीं है जिसका मुंह जमीन के अंदर रहता है और पैर ऊपर लटका खड़ा करके दिन रात हवा धूप धूल सबका सामना करता है, लेकिन अपनी जगह खड़ा रहता है। त्यागी स्वान समान जान जगने नहीं कोई। लोग कहते हैं सब कुछ त्याग के, वस्त्र भी त्याग के नंग धड़ंग घूमो, तो महाराज कहते हैं कुत्ते से बड़ा त्यागी कोई नहीं होता। भेड़ सरोवर अंग फेर गरीबी नहीं होई। भेड़ से बराबर, भेड़ की बराबरी कोई गरीबी नहीं कर सकता। कितनी भी दीनता धारण कर लो, भेड़ तो उससे ज्यादा। क्यों? भेड़ का तो लोग ऊपर का बाल भी कैंची से काट के बेच देते हैं बेचारी, तो भी वो पड़ी रहती है, मालिक की सेवा करती रहती है। मैं ना सम बोली नहीं। लोग कहते हैं मीठा बोलो तो गति हो जाएगी। अभी एक जगह मैं सत्संग कर रहा था तो एक सज्जन बोले कि महाराज मैं तो कर्म पे विश्वास करूं, मीठा बोलो और किसी का दिल मत दुखाओ, किसी की चोरी मत करो, यही भक्ति है। हमने कहा तो मानवता क्या है? मानवता किसको कहते हैं? इसका मतलब आपने ये सब चीज अभी है नहीं, तो आप मानव हो कि नहीं हो? दानों का लक्षण है उसके अंदर किसी का दिल दुखाना, किसी को गाली देना, किसी का चीज हड़पना, किसी से प्रेम से नहीं बोलना, ये दानों का लक्षण है, मानव का नहीं। और आपने दानोपन छोड़ दिया, मानवपन धारण कर लिया, तो ये भक्ति कहां से होगी? चुप हो गए, पूरे भीड़ में बेचारे की किरकिरी सी हो गई। हमने कहा अभी आप दानव थे क्या कि अभी मानव बनना चाह रहे हैं? हम मानव से ऊपर भक्ति की बात बता रहे हैं। पहले ठीक बात है, अभी आप मानव बनिए, फिर आपको भजन मिलेगा। और दिया नहीं मैंने उनको भजन। तो गूंगे समान नमून। कोई कहता मौन धारण कर लो भगवान मिल जाएंगे। अरे तो गूंगा तो कभी बोलता ही नहीं बेचारा। इसलिए महाराज कहते बिन रटना सुख राम कहे मोखन कूतो कून। महाराज कहते बिना रटन किए मोक्ष कोई नहीं जाएगा। तो कहते हैं कि धीरज रखना सीखो तो जरना जमी समान। जमीन से बड़ा धीरजवान कौन होगा? महाराज कहते हैं रूख सम सती न कोई। वृक्ष से बड़ा सती कौन हो सकता है? दाता इंद्र समान। वो कहते दान करो तो कल्याण हो जाएगा। इंद्र तो हमेशा दान ही करता रहता है। इस साल देखो ऐसी बारिश करी जोरदार कि सबका धान ही खा गया, सबका फसल ही खा गया। तो दाता तो है ही है। अन्न खा गया तो जल तो दिया। लोग कहते हैं अन्न के बगैर काम चल जाएगा, जल के बगैर नहीं चलेगा, तो उसने जल ही जल दे दिया, ले जल पियो, अन्न से काम चलेगा तो चला। तो सिद्ध पारस समलोई। पारस से बड़ा सिद्ध कौन सा हो सकता है जो लोहे को सोना बना देता है? पवन एकुकार। लोग कहते हैं कि समानता रखो, सम व्यवहार रखो, तो हवा से ज्यादा समान व्यवहार कौन रख सकता है? बुद्ध समनाय सयानी। महाराज कहते हैं कि मूर्ति से बड़ा कोई सयानी है? मूर्ति के देखो एकदम खड़ा रहता है, चुप, कोई काम नहीं करेगा। लाख कोस की बात बस्त सिकोतरी जानी। लाख कोस की बात सिकोतरी जान जाती है। भाई कहते बिन ये अंग मत लक्ष्य पहुंचिया फिर बहुता में हो। ये अंग तो बहुत लोगों में है और होगा भी, लेकिन महाराज जी कहते हैं बिन रटना सुख राम कहे मोख न पहुंचे कोई। बोलो राम। मेरुदंड पे आता है तो थके बीण गुहाराती हूँ लोक सारा। हली हल छूटे गीगन मेघ बूटे। पढ़्यो काल भारी मुआ पाछो हारी। जब हमारा भजन त्रिपुटी पे आगे होने लगता है
तो मुआ पांचों हारी। भाई कहते हैं कि 5 प्राण से अलग होके ये हमारा जीव ये 5 शरीरों से अलग होके अभी परब्रह्म की तरफ बढ़ता है। भातो लेर आई जी में कौन भाई। आत्मा शरीर के साथ इंद्रियों के भोगों का अनुभव करती थी, वो अब उनसे अलग हो गई। चली मतवारी उलट सूरत नारी, अदय पीर जाई पिता घर आई। सूरत का शब्द के साथ बंक नाल में उलट कर ऊपर चढ़ना ही वो मतवाली होना है। आत्मा को परब्रह्म के पद की प्राप्ति होना ही पीहर जाना है, वह पिता का घर आना है। महाराज कहते हैं जुगे आस थाकी किया मन साखी, कहे सुख रामा मिले हरि श्यामा, आदू घर आया परम पद पाया। इस तरीके से जब भजन हम करते हैं सुख आता है, आनंद आता है। तो महाराज समझाते हैं कि एक एक कमल पे हमारा गुण बदलता चला जाता है। कंठ स्थान पे हमारा भ्रम भागता है, हृदय स्थान पे मैं और मेरी की भावना बदलती है। ऐसे एक एक स्थान पे चलते ही हमारा वाणी दूर हो जाता है, वाणी में मिठास आ जाता है, हमारे अंदर शील संतोष आ जाता है, हमारे अंदर ज्ञान आ जाता है और हमारे अंदर एक भाव आ जाता है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई हम जाना, राम सिया राम जय जय। परमात्मा सर्वव्यापक है, सर्वत्र है, एक समान है, लेकिन जब तक ज्ञान नहीं आता तब तक हम भटक रहे हैं, उस परमात्मा को तलाश रहे हैं। सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने